अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम सवालों के जवाब देंगे आपको, ताकि हम एक दूसरे से हम कुछ सीख सकें। आपके जो जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं गलत होता हूँ, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं मैं गलत नहीं होता, कभी ना कभी मैं गलत होता हूँ, तो मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और आपके सवाल की वजह से बहुत सारे लोग सीख सकते हैं, तो आप सवाल किया करें लाजमी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। मैं कोशिश करूँगा इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा आपके जितने भी मेरी वीडियोज़ हैं उससे मैं अच्छे कमेंट्स निकालूँ, अच्छे सवाल निकालूँ, उनका जवाब दूँ। ये है जी कि डिडंट गेट वे टू सेल एग्जैक्टली प्लीज़ गाइड, कि ये पूछना चाहते हैं कि हमें सेल कहाँ करना है, कैसे करना है। ये देखें, कोई भी स्ट्रेटजी होती है उसका आपने सेल कहाँ करना है ये आपको सोचना पड़ेगा, और ये हमारी किसी भी स्ट्रेटजी का एक मेन पार्ट है कि आपने सेल कहाँ करना है। सेल बहुत तरीक़ों से हो सकता है। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सेलिंग के हवाले से यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कि यार आप तमाम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आपने कोई 100 का स्टॉक लिया, आप कहते हो यार मुझे 10% चाहिए, तो 110 रुपये का आप उसको सेल कर देते हो, या 105 पे सेल कर देते हो, हद मारी 120 पे सेल कर देते हैं आप। लेकिन अगर उस स्टॉक ने 100 रुपये के स्टॉक ने 200 रुपये होना है, 300 रुपये होना है, 400 रुपये होना है, 500 रुपये होना है, तो क्या करेंगे आप? तो 110 रुपये का, 115 का, 120 का, हद मारी 125 का बेच के साइड पे हो जाएंगे। तो इस साइड को कवर करने के लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं कि यार एक स्टॉक है 120 रुपये का हो गया, तो हम 120 पे सेल नहीं करते, हम उसको 110 पे सेल करना चाहते हैं नीचे। वो 10% या 10 रुपये हम क्यों देना चाहते हैं? वो इसी चीज़ की इंश्योरेंस देना चाहते हैं कि यार कल कल अगर ये बढ़ जाता है तो ये 10 रुपये की मेरी इंश्योरेंस है। वो 130 का हो गया तो आप उसको 120 पे सेल करेंगे। वो 140 का हो गया, हम उसको 130 रुपये पे सेल करेंगे। वो 150 का हो जाता है तो हम उसको 140 रुपये का सेल करेंगे। कोशिश करेंगे कि 10% हम उसकी इंश्योरेंस देना शुरू कर दें। कि 150 का हुआ तो 10% कितना बनता है? 135 रुपये, 15 रुपये। 135 का हम सेल करेंगे, हम 135 से पहले नहीं सेल करेंगे। अब 15 रुपये प्रीमियम देने का मकसद सिर्फ यही है कि हम उसके ऊपर की जो प्राइस हो सकता है वो 200 का हो जाए, हो सकता है 300 का हो जाए, वो हम कवर करना चाहते हैं उस साइड को। अच्छे स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक्स हर बंदे की पोर्टफोलियो में आते हैं, लेकिन निकल जाते हैं। तो कैसे नहीं निकलेंगे, वो है आपकी स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और कहें मैं 3 साल बाद बेचूंगा स्टॉक्स। ऐसा मेरे जहन में कुछ नहीं है। 3 साल बाद हो सकता है स्टॉक्स इंडेक्स 70,000 पे हो, उससे अगले 3 साल हो सकता है स्टॉक्स 2 लाख पे हो। तो टाइमिंग के बारे में मैं नहीं बता सकता कि अगले 3 साल में क्या होगा, लेकिन जो चीज़ बढ़ रही है, जो चीज़ अच्छी स्टॉक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में आ गया है तो उसको आप इसी तरह ही होल्ड कर सकते हैं कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें। इसके अलावा आप सीधा सीधा फार्मूला है कि जब आप 25% आप मेरे हिसाब से तो अगर आप अनलिमिटेड लॉस लेते हैं, यानी कि आप स्टॉप लॉस के बगैर काम कर रहे हैं, तो फिर 50% से कम पे काम करना मैं समझता हूं कि स्टॉक मार्केट में फीजिबल नहीं है। 50% प्रॉफिट होना चाहिए, तब आप किसी भी स्टॉक को सेल करें अगर आप अनलिमिटेड लॉस के साथ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लिमिटेड लॉस के साथ जा रहे हैं, यानी कि 5%, 6% अगर आप पर एंट्री लॉस ले रहे हैं, तो फिर आप 25% तक अपने टारगेट को रख सकते हैं। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि आपको कुछ सवाल का जवाब मिल गया होगा। उसके बाद है जी, आई बॉट एंग्रो होल्डिंग एट 285, व्हाट टू डू प्लीज सजेस्ट। ये एक साहब है, मैंने नाम छुपा दिया इनका। इन्होंने कहा जी कि मैंने 285 पे एंग्रो एच लिया है। अब एंग्रो एच को अगर मैं उस पर देखूँ, ये आप इसको एंग्रो एच को अगर आप देखें चार्ट के ऊपर, तो 285 आप समझ लें बिल्कुल टॉप बनता है इसका। टॉप पे लेने के बाद अगर वो आज साहब 240 पे कह रहे हैं, कितने पे कह रहे हैं जी? 200 तकरीबन। ये परसों उनका कमेंट आया था, तो परसों रेट था तकरीबन 240। तो 240 रुपये, 285 का लेके 240 पे अगर आप लेके मुझसे पूछें कि यार अब मैं इसको होल्ड करूं, क्या करूं, तो यार मुझे आप आजमाइश में डाल रहे हैं। आपने किस बुनियाद के ऊपर आपने बाय किया है, किस स्ट्रेटजी के तहत बाय किया है? अगर कोई ऐसी चीज़ हवा में अगर वैसी आपने बाय कर ली, तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता कि आपने उसको होल्ड करना है, नहीं होल्ड करना, क्या करना है, बहुत मुश्किल होता है। वैसे तुक्के मारूंगा मैं आपको सिर्फ सेटिस्फाइड करने के लिए, या अगर आप मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लाइंट हैं, तो आप मुझे कॉल करेंगे
तो वैसे एक तुक्काबाजी होगी कि यार आप चलो सेटिस्फाइड हो जाएं, चलो मुझे जवाब दिया। जवाब बनता नहीं है इसका, ठीक है। बाइंग अगर आपने किसी असूल के तहत किया है तो फिर हम उसको होल्ड भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन बाइंग से पहले पहले पूरा प्लान आपके पास होना चाहिए, पूरा प्लान होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि बाइंग से पहले पहले प्लान ए अगर एग्जीक्यूट होगा तब आपने क्या करना है, प्लान बी एग्जीक्यूट होगा तब आपने क्या करना है। यानी कि शेयर ऊपर जाएगा तो क्या करना है, शेयर नीचे जाएगा तो क्या करना है, ये पूरा प्लान आपके पास लिखा होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इन्वेस्टर्स के पास लॉस करने के लिए पैसा तो बहुत है, लेकिन किसी भी स्ट्रेटजी को पे काम करने के लिए या किसी भी स्टॉक के हवाले से प्लान ए प्लान बी पूरा प्लान लिखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। हम रील्स के ऊपर अपना टाइम ज़ाया करते हैं, फेसबुक पे हम टाइम ज़ाया कर देते हैं 1-1 घंटा, जो फॉर नथिंग। लेकिन जो काम करना है उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप एक शराब के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे आप, ठीक है। टाइम निकालना पड़ेगा आपको। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन आई बॉट एंग्रो हो गया। उसके बाद है जी, ये कहते हैं कि 4 दिन पहले इन्होंने बोला था कि PRL जो है वो विल गिव बुल रन इवन इन बेरिश मार्केट इंशाल्लाह। अब देखें, मेरी बात सुने, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि आपने कुछ बेसिक चीज़ों को सीखना है। आप बहुत कुछ सीख जाते हैं स्टॉक मार्केट में, आप फंडामेंटल सीख जाते हैं, आप टेक्निकल सीख जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें वो स्किप कर देते हैं। और वो बेसिक, और मैंने बहुत से लोग जानता हूँ जिनको ना उनको फंडामेंटल्स का पता है ना उनको टेक्निकल्स का पता है, लेकिन उनको बेसिक्स पता है। जो जिनको बेसिक्स पता होते हैं स्टॉक मार्केट में वही ज़िंदा रहते हैं, वही सर्वाइव करते हैं, वही प्रॉफिट बनाते हैं। तो बेसिक्स क्या है? सबसे पहले बेसिक्स यही है कि आपका इतना एतमाद मार्केट के ऊपर सबसे बड़ा धोखा है कि कल मार्केट ने मतलब ऊपर जाना ही जाना है या कल मार्केट ने नीचे आना ही आना है। ये एतमाद आपको ले डूबता है भाई। ये एतमाद कहाँ से आ जाता है आपके पास, मुझे तो समझ में नहीं आती। जितना आप पढ़ते चले जाएंगे, जितना आप लिखते चले जाएंगे, तो ये तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेसिक चीज़ है कि कल के बारे में आपको पता नहीं लग सकता, ठीक है। आपको नहीं पता चल सकता, कुछ भी कर लें आपको नहीं पता चल सकता, ना किसी को पता चल सकता। भाई बहुत बड़ा पैसा लेके भी जो काम कर रहा होता है ना, उसको भी नहीं पता होता कि मैं जो मूव बनाने जा रहा हूं कल, वो मूव उल्टी ना पड़ जाए। बहुत बड़े बड़े पैसे वालों को भी नहीं पता होता कि कल मैं जो मूव बनाने जा रहा हूं वो कामयाब भी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। बहुत बड़ा बड़ा पैसा लेके लोग आते हैं, लेकिन मार्केट का नहीं पता हो सकता कि वो आपकी वजह से या किसी की वजह से भी बुल रन में जाएगी या उसने मार्केट में बेरिश होना है। ये साहब जो हैं वो इतने ज़्यादा थे, कन्विक्टेड थे कि मार्केट ने ऊपर जाने जाना है। उसके बाद मेरा ख्याल मार्केट नीचे आई। अगर आप उसको देखेंगे 4 दिन पहले का ये मैसेज है। तो इन भाई से भी मेरी गुजारिश यही है कि मार्केट ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, नोबडी नोज़, ठीक है, नोबडी नोज़। हमने मैनेजमेंट सीखनी है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमने कैसे मैनेज करना है, मार्केट नीचे आएगी तो हमने अपने आप को कैसे मैनेज करना है। ये इन्वेस्टमेंट है सर, मुझे तो ये समझ में आई है। अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसके ऊपर वर्किंग करूंगा, आपका कमेंट भी बताऊंगा, नाम भी छुपा लूंगा, लेकिन उसको डिस्कस लाजमी करूंगा। उसके बाद है जी कि आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मुस्तफ़ा सर, प्लीज रिप्लाई व्हेन यू से टू गिव इंपॉर्टेंस टू 45 और 200। ये कहते हैं जी 45 की मूविंग एवरेज और 200 की मूविंग एवरेज को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, व्हाई नॉट 21 की मूविंग एवरेज? सर आप 21 की मूविंग एवरेज को भी वेटेज दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 10 की मूविंग एवरेज को भी दे सकते हैं, 9 की मूविंग एवरेज दे सकते हैं, 5 की एवरेज। लोग तो 5 की मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, 5 की। तो कहने का मकसद है आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो स्ट्रेटजी अगर आपकी चल सकती है, बट 21 की मूविंग एवरेज जब आप काम कर रहे होंगे किसी भी टाइम फ्रेम पे, डेली पे, वीकली पे, आवरली चार्ट, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, कहीं पर भी काम, 21 की जब आप मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहे होंगे ना, तो स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट होंगे आपके। छोटा स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे, छोटे प्रॉफिट्स मिलेंगे आपको, तो बार बार एंट्री एग्जिट होगा। आपका ब्रोकर आपसे खुश होगा सर, आपका अकाउंट आपसे खुश नहीं होगा। ये मेरा मानना है।
बाकी किसी स्ट्रेटजी में 21 की मूविंग एवरेज शामिल करके अगर आप उसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन 21 की मूविंग एवरेज मेरे हिसाब से स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट करवाएगी आपके। इसके बाद है जी मुस्तफ़ा भाई, जब मार्केट मंदी में है तो आपकी स्ट्रेटजी ए प्लस में किसी को नहीं ला रही, अलर्ट कैंडल नहीं बन रही, तो फिर हम बाय ही ना करें, कुछ ऐसा बताएं कि मंदी में भी ट्रेड ले सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। सर आपको पता नहीं है कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि जब मंदी मार्केट में ए प्लस में और ए में आपके पास स्टॉक नहीं आते, आपको ट्रिगर नहीं करवा रही, कोई चीज़ ट्रिगर नहीं कर रही कि यार बाय करो बाय करो बाय करो, इसके बाद इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपको कहां से मिलेगी कि मंदी मार्केट में आपको कोई चीज़ रोक रही है कि आप बाय ना करें। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, जिसको आप माइनस पॉइंट्स दे रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है भाई, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि मंदी मार्केट में आपको बाय नहीं करवा रहे। ये कहीं पर भी नहीं, ऐसी स्ट्रेटजी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी भाई, बहुत कम मिलेगी, चलिए इतना मैं कह सकता हूँ, बहुत कम ऐसा स्ट्रेटजी आपको मिलेगी कि जो मंदी मार्केट में आपको ट्रैप से बचाए। आप मंदी मार्केट में ट्रैप होते हैं, बड़ी बड़ी जो ब्लड शेड होते हैं, या बहुत बड़े जो जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में, इसको कहते हैं बहुत बड़ी मंदी कह लें या बहुत बड़ा क्रैश कह लें, तो बड़े बड़े क्रैश जो है ना सर, वो निचले लेवल के ऊपर बाय करने से क्रैश आते हैं। तो आइए आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और आप जब आपको मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं नज़र आ रही तो अपना पैसा बैंक में रखें। वो बैंक में पैसा रखा होना ही इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि पैसे आपके स्टॉक मार्केट में ही कोई चीज़ बाय करेंगे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होगी, नहीं। अगर आप अपॉर्चुनिटी के इंतजार में आपने पैसा अपने बैंक में रखा हुआ है तो वो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड है, इस बात को समझें। ठीक है सर, ये थी जी आज के सवालों के जवाब, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और देखें, मैं बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ इस हवाले से कि मार्केट का लेवल ऐसा है कि मुझे थोड़ी सख्ती अपनी ज़बान में लानी पड़ती है ताकि आप लोग नुकसान से बच सकें। प्रॉफिट तो पता नहीं आपने बनाया नहीं बनाया भाई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप नुकसान ना करें, अपना ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।